देश भर में बढ़ रहे हैं साइबर अपराध के मामले और साइबर अपराधी नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। साइबर अपराध के मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर, और आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के इस दौर में हर तरफ है एक डर। पिछले कुछ सालों में साइबर अपराध के मामलों में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल फ्रॉड के कुल रिपोर्टेड केसेज के अनुसार 2023 में कुल 7,465.18 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई देश भर में, जो कि 2024 में बढ़कर हो गई 22,845.73 करोड़। ये तो वो आंकड़े हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन ना जाने कितने ही मामले तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं और एक विक्टिम शेमिंग यानी कि ठगे गए व्यक्ति का ही मजाक उड़ाए जाने का एक सामाजिक डर भी रहता है। डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में देश में साइबर फ्रॉड को लेकर अवेयरनेस की कमी है और लोग अक्सर ही इन साइबर अपराधियों के फैलाए जाल में फंसे जाते हैं। इंडिया का साइबर अपराध सेल भी अभी इतना प्रशिक्षित नहीं है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी पकड़े जा सकें। साइबर क्राइम सेल से कहीं ज्यादा टेक्निकली एडवांस और सोफिस्टिकेटेड हैं आज के साइबर अपराधी। चूंकि साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के ज्यादातर मामले हैं देश में अनसॉल्व, और इसलिए आपकी जानकारी और सतर्कता ही है आपका सबसे बड़ा हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। देश में बढ़ रहे साइबर अपराध और खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। जहां आम नागरिक डरता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराध को लेकर जागरूकता इतनी कम है कि आम तौर पर ठगे गए लोग इसे अपनी ही गलती मानकर रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, और जो लोग आगे आकर रिपोर्ट करते भी हैं तो उन मामलों में भी ये साइबर अपराधी अक्सर ही पकड़े भी नहीं जाते हैं। ये साइबर अपराधी न सिर्फ खुद को बैंक या इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताकर आपको लूट लेते हैं, बल्कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये खुद को पुलिस, आर्मी, ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी बताकर आपको लूट लेते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं इतने साइबर अपराध के मामले? कारण तो कई हैं, जैसे कि देश में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता, और इस बीच डिजिटल वर्ल्ड का बढ़ता फुटप्रिंट और डिजिटल लिटरेसी की देश में कमी, एआई ड्रिवन स्कैम और कमजोर साइबर सिक्योरिटी, जहां की ज्यादातर मामले पकड़े ही नहीं जा रहे। आम लोगों का डिजिटल डिपेंडेंस और शॉर्टकट से पैसे कमाने का लालच भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है। जब आपको घर बैठे फ्री में ऑनलाइन टिप चाहिए कि कहां पैसा इन्वेस्ट करें और कौन सा स्टॉक आज ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहेगा, तो फिर साइबर अपराधियों के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट तो एक्टिव रहेंगे ही आपको लूटने के लिए। आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे स्वघोषित फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, प्रॉपर्टी मार्केट एक्सपर्ट से, जो आपको फ्री टिप देते हैं कि आप अपनी मेहनत से कमाए पैसे कब और कहां इन्वेस्ट करें, और अक्सर ही जब तक आपको इनका खेल समझ आता है आप फंस चुके होते हैं। सबसे भयावह बात यह है कि ये अपराध के बढ़ते आंकड़े तो महज शुरुआती रुझान भर हैं डिजिटल युग के आने वाले अपराधों के। एक नॉन प्रॉफिट संस्था प्रहर के अनुसार 2033 तक देश में प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन साइबर अटैक होने का अनुमान है, और 2047 तक यह बढ़कर 17 ट्रिलियन साइबर अटैक प्रति वर्ष हो सकता है। 2023 की इस स्टडी के अनुसार इस साल देश में 79 मिलियन साइबर अटैक्स हुए थे। 2024 में देश भर में इन साइबर क्रिमिनल्स ने करीब 23,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। ये आंकड़े एक साल पहले के 2023 में 7,465 करोड़ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं। साइबर अपराध पर स्टडी करने वाले ज्यादातर एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आने वाले वक्त में ये साइबर अपराधी साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ठगी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लुटे जाने वाले लोग आप और हम जैसे आम आदमी ही होंगे, जो कभी डर तो कभी लालच और कभी अज्ञानता की वजह से ठगे जाएंगे। 2024 में तकरीबन 2 लाख साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए देश भर में,
जो 2019 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। इसी से पता चलता है कि कैसे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बैंक और इंश्योरेंस रिलेटेड फ्रॉड में तकरीबन 8 से 10 गुना वृद्धि हुई है। आज अपराधी सड़क पर रास्ता रोककर आपसे आपकी दौलत नहीं छीन रहे हैं, वो आपके मोबाइल फोन को ही निशाना बना रहे हैं अपने सेफ जोन में बैठकर। आपके पास दिन रात रहने वाला मोबाइल फोन आपके लुट जाने की वजह बन सकता है अगर आप साइबर फ्रॉड को लेकर सतर्क नहीं है तो। आपको क्या करना चाहिए अगर कोई आपको ऑनलाइन ठगने या लूटने की कोशिश करे तो? सबसे पहले तो आपको इनका ठगी का पैटर्न समझने की जरूरत है। और हां, आपका डर या लालच इन अपराधियों की ताकत है। कुछ कॉमन साइबर ठगी के पैटर्न हैं चल रहे देश भर में जो आपको समझने ही चाहिए। नंबर 1, अगर आपके पास कोई फोन कॉल आता है कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपके फोन को डिस्कनेक्ट करने जा रहा है क्योंकि आपके इस नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो आप कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें। भूल कर भी उनके निर्देशों के अनुसार नंबर्स डायल ना करें, ये फ्रॉड कॉल्स होते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास कंप्यूटर कॉल्स आते हैं जो कुरियर कंपनी जैसे कि फेडेक्स, DHL या ब्लू डार्ट का पैकेज आपके नाम से आया बताकर 1 से 9 नंबर के बीच प्रेस करने को कहता है, तो ना करें, ये एक स्कैम है। नंबर 3, अगर कोई फोन कॉल करके खुद को पुलिस अफसर बताता है और आपका आधार कार्ड या अन्य बैंकिंग डिटेल्स मांगता है, तो कॉल डिस्कनेक्ट करके लोकल पुलिस को सूचित करें, यह एक स्कैम है। नंबर 4, अगर कोई आपको वीडियो कॉल करके किसी भी अपराध के लिए डिजिटल अरेस्ट करने की बात करता है, तो आप घबराएं नहीं। कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रोविजन नहीं है, यह बस आपको डराकर आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। साइबर पुलिस सेल को इसकी शिकायत करें। नंबर 5, अगर कोई आपसे फोन पर कहता है कि आपके कुरियर के पैकेट में ड्रग्स मिला है जो आपके आधार नंबर से बुक हुआ है और फिर इस आधार पर आपको धमकाता है, तो यह शर्तिया एक स्कैम है। पुलिस या नारकोटिक्स को अगर सही में किसी के खिलाफ सबूत मिले तो वो ऐसे कॉल नहीं करते हैं, सीधा वारंट लेकर आपके घर पहुंच जाते हैं। नंबर 6, अगर आपसे किसी भी अपराध में आपकी लिप्तता की बात बोलकर कहा जाए कि आप किसी को नहीं बता सकते हैं, तो आप सबसे पहले जरूर बताएं, और वो भी साइबर क्राइम पुलिस को 1930 पर नंबर पर कॉल करके। नंबर 7, अगर आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर पुलिस या आर्मी यूनिफॉर्म पहने कोई वीडियो कॉल करे तो कॉल ना उठाएं। यह साइबर अपराधियों का नया तरीका है डराकर पैसे ऐंठने का। नंबर 8, अगर कोई आपके बैंक अकाउंट में एक छोटी रकम ट्रांसफर करके कॉल करता है और गलती से हुई ट्रांसफर की बात बताकर पैसे वापस ट्रांसफर करने को कहता है, तो आप पुलिस को इत्तला करें और फिर बैंक से संपर्क करें। खुद से पैसे ट्रांसफर करने पर आपका पूरा बैंक अकाउंट साफ हो सकता है। नंबर 9, अगर कोई आपको आर्मी या CRPF का स्टाफ बताकर घरेलू अप्लायंसेज और फर्नीचर सस्ते में बेचने का ऑफर करे और कहे कि उसका ट्रांसफर हो गया है, तो रेस्पॉन्ड ना करें, यह भी स्कैम का एक हथकंडा है। नंबर 10, अगर कोई स्विगी, जोमेटो या कोई भी होम डिलीवरी के नाम पर कॉल करके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए 1 से 9 के बीच नंबर प्रेस करने को कहे, तो ना ही करें, यह एक स्कैम है। नंबर 11, कोई आपसे किसी भी नाम पर OTP मांगे ऑनलाइन कॉल करके, तो कभी ना दें। वो एक OTP आपका पूरा बैंक अकाउंट साफ कर सकता है। नंबर 12, किसी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल पर, चाहे वो किसी भी सरकारी महकमे का खुद को बताए, आप अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर जैसी डिटेल्स ना शेयर करें। आप उल्टा उससे पूछें कि अगर वो उस विभाग या बैंक से ही है जहां का वो खुद को बता रहा है, तो फिर ये डिटेल्स उसके पास कैसे नहीं है। आप ऐसे नंबर्स को तुरंत ही ब्लॉक कर दें और साइबर पुलिस को इसकी सूचना कॉल पे 1930 या ऑनलाइन भेज दें। नंबर 13, अगर आपके स्कूल कॉलेज गए हुए बच्चों के नाम पर फोन आए कि वो किसी अपराध में लिप्त पाए गए हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं, तो घबराकर बेल के नाम पर ऑनलाइन पैसे न दें। तहकीकात करें कि वो किस पुलिस स्टेशन में है और खुद पहुंचकर बात करने की बात करें। मेरे पास भी एक कॉल आता है कि वो ED के लोग हैं और मेरे घर रेड डालने वाले हैं।
मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, नुक्कड़ से समोसा और जलेबी लेते आना, साथ बैठकर खाएंगे, और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये साइबर अपराधी जानते हैं कि कहां निशाना बनाना आसान है और कहां नामुमकिन। आज के साइबर अपराधी कोई जरूरी नहीं है कि सड़क छाप चोर उचक्के की तरह से ऑपरेट करते हों। कई बार वो पढ़े लिखे सोफिस्टिकेशन से ऑपरेट करते हैं। वो ऐसा माइंड गेम खेलते हैं, आपको ऐसे प्रेशराइज करते हैं कि जरा सी सावधानी हटी नहीं कि हो गया आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड। हालांकि काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है सरकार के स्तर पर भी। मसलन कि नए मोबाइल नंबर कैसे मिल जाते हैं इन साइबर अपराधियों को, कैसे वो केवाईसी के नॉर्म्स को ऐसे वायलेट कर लेते हैं कि नंबर रिपोर्ट होने पर भी कभी पकड़ में ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं, साइबर अपराध सेल ऐसे साइबर फ्रॉड्स का डाटा पब्लिक डोमेन में रिलीज करते हैं। काफी पढ़े लिखे लोगों ने अपना लाखों करोड़ों गंवा दिया है इन साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर। देश में इसको लेकर एक अवेयरनेस की आज भी बहुत कमी है, और इसलिए आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। और हां, अगर तमाम सावधानी के बाद भी आप कहीं फंस जाते हैं या आपके साथ स्कैम हो जाता है, तो तुरंत ही 1930 पर साइबर अपराध सेल को इसकी सूचना दें। आपके साथ कोई भी ऑनलाइन ठगी हो जाए तो इसे एक सोशल शेम या सामाजिक शर्मिंदगी की वजह समझकर खामोश ना रहें, खुलकर बात करें। अपनी कहानी हमें भेजें, हम बात करेंगे इस पर और करेंगे जागरूक और दूसरे लोगों को भी। शुक्रिया।